राम लखनु सीता सहित सोहत परननिकेत, जिमि बासव बसय अमरपुर, सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता हो। जुगबहि प्रभु सिय लखनई कैसे, जुगबहि प्रभु सिय लखनई कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, सेवहि लखनु सिय रघुबीर, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर, हे विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खगमृग सोर तापस हितकारी, कहो राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं जैसे पलके नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हों। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने श्री रघुनाथ जी का सुंदर वनगमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा कह सुनाई। फिर ओनी साधु प्रभु ही पहुँचाई, फिर ओनी साधु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई, मंत्री विकल बिलोकिनी साधु, कहीं न जाए जस भय ओ विषादो, राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधरन थल व्याकुल भारी, देखी दखिन दिसिहायहि नाही, जनु बिनु पंख बिह गय कुलाही। प्रभु श्री रघुनाथ जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसे दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिरनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहा हो। नहीं तृण चरहि न पियहि जलो, मोचहि लोचन वारे, व्याकुल भये निषाद सब, रघुबर बाजी निहारे। वे न तो घास चरते हैं और न ही पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बह रहा है। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों की इस दशा को देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धर धीर जुतव कहि निषादु, धर धीर जुतव कहि निषादु, अब सुमंत्र परिहर हो विषादो, तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता,
धरहूँ धीर लखी विमुख विधाता, विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठा रे उबर बसयानी, शोक शिथिल रथो सकई नहा की, रघुबर बिरह पीर और वाकी। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िएगा। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिएगा। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठा दिया, परंतु शोक के वे मारे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रघुनाथ जी के विरह की बड़ी भारी तीव्र वेदना थी। कर फराही मग चलही न घोरे, चर फराही मग चलही न घोरे, वन मृग मन हुआ निरथ जोरे, हर कोई पर फिरी है रही पीछे, राम वियोगी विकल दुख तीछे, जो कह राम लखनु देही, करे तहे रहते ही, ब्याज विरह गति कही किमी जाती, बिन पने प्याने कवि कल जय भांति, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हो गए। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम भी ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा को कैसे कहा जा सकता है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मड़के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। भय ओ निषादु विषाद वस, देखत सचिव तोरंग, बोले सुसेवक चारि तव, दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। घोसारथी फिरे पहुँचाई, घोसारथी फिरे पहुँचाई, बिरहु विषादो बरनी नहीं जाई, चले अवधले रथ ही निषादा, हो ही क्षण मगन विषादा, सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुबीर वेहीना, रही नयंत अधम शरीरू, जसुन लहे ओ बिछुरत रघुबीरू। निषाद राज गो सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चल पड़े। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे क्षण भर के लिए विषाद में डूब जाते हैं। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र सोचते जाते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, अभी श्री रघुनाथ जी के बिछुड़ते ही छूट कर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय जस यघ भाजन प्राण,
भय जसय भाजन प्राण, कवन है तो नहीं करत बयाना। मंद मनु अवसर चूका, अजहू न हृदय होत दोई टूका। मीजे हाथ सिरु धुनि पहुँचाई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरद बांधि बर बीरु कहाई, चले ओ समर जनु सुवट पराई। ये प्राण अपयस पाप के भाड़े हो गए, अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं है। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया, अब भी हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चल पड़े मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का वाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाते, जिमि धोखे मद पान कर, सचिव सोचते ही भाते। मंगल भवन मंगल हारे, ध्रुव हो सो दशरथ अजेर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जैसे कोई विवेकीशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच कर रहे और पछता रहे हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव।